अस्सलामुअलैकुम। जर्मनी में आकर पढ़ने के लिए तो आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन शायद बहुत ही कम वीडियो ऐसी होंगी जो आपको ये दिखाएंगी कि जर्मनी में जब स्टूडेंट एडमिशन लेकर पहुंच जाता है तो यहाँ आकर वो उसका लाइफस्टाइल कैसा होता है, कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, किस किस्म का लिविंग कंडीशंस होती हैं, खाने पकाने का क्या करते हैं, उनकी कॉस्ट क्या होती है, पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सिनेरियो होता है। तो बहुत से सवाल आई एम श्योर आपके जहन में आते होंगे, तो वही सब कवर करने आज मैं अपने एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट के पास जा रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके जी, फाइनली मैं डोम के बाहर पहुंच चुका हूं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बिल्डिंग दिखा दूं। ये स्टूडेंट डोम की बिल्डिंग है न्यूरमबर्ग में, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग लग रही है। हम जाकर देखते हैं अंदर क्या सीन है। सबसे पहले तो अगेन हम एंट्रेंस पे बात करेंगे कि हम इंटर कैसे होंगे। अच्छा, ये मैं बता दूं, जो स्टूडेंट अभी जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ ये यहाँ पे एक्सेस फ्यूचर के थ्रू आए थे। एक्सेस फ्यूचर का अगर आपको नहीं पता तो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपका स्टडी प्रोसेस करती है। जर्मनी में जो भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं उनके स्टडी प्रोसेस को फ्रॉम A to Z, मतलब अप्लाई करने से वीज़ा लगने तक, और उसके बाद की भी सर्विसेज देते हैं, मतलब यहाँ पर आकर सेटल डाउन होने की। तो हसीब भी एक्सेस फ्यूचर के ही स्टूडेंट थे और अभी करंटली आकर वो यहाँ पे पढ़ने तकरीबन 1.5 से या 2 साल हो चुके हैं। लेट्स गो, हसीब से मिलते हैं। पहले तो जब आप इंटर होते हैं तो सामने ही मोस्टली आपको बिल्डिंग में इस तरह का कुछ लगा मिलेगा, ठीक है। ये बिल्डिंग नंबर होता है, इस बिल्डिंग का ये नंबर है स्टूडेंट वन हाई, मतलब स्टूडेंट अपार्टमेंट्स हैं। आगे एड्रेस लिखा हुआ है, स्ट्रीट लिखी हुई है और ये नंबर लिखा हुआ है कि 10 नंबर बिल्डिंग है। सीब का कमरा है ये वाला, हमने बेल दे दी है, ये वाला है, हाँ आई थिंक ये वाला है। तो मोस्टली यहाँ से वो मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन हो, क्योंकि इस तरह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम हसीब, मैं मुनीब हूँ, दरवाज़ा खोलोगे? ये जी बिल्डिंग के अंदर मैंने एंट्रेंस कर ली है, सीब ने दरवाज़ा खोला है। अभी काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है जिस तरह आपने पहले देखा था। तो बिल्डिंग में जाने से पहले नॉर्मली इतनी जब ऊंची बिल्डिंग हो तो एलिवेटर होता है, हम एलिवेटर ढूंढ लेते हैं। ये कमरों में तो नहीं है। ये पोस्ट बॉक्स है, यहाँ पर आपके लेटर्स वगैरह आते हैं, नाम लिखा होता है आपका। ये जिस तरह नाम लिखा हुआ है, यहाँ जितने आपके लेटर आएंगे इंश्योरेंस के, बैंक के, सबके यहाँ पर आते हैं। जर्मनी में आपको पता होगा बड़ा फेमस है कि लेटर्स बहुत ज़्यादा देते हैं और ये आपने मिस भी नहीं करने होते। कई दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लेटर्स आते हैं, तो लाजमी आपने चेक करने हैं। खैर अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर ही मुझे लग रहा है कि लिफ्ट का सिस्टम होगा। अगर आपने पतले होना है तो ये सीढ़ियाँ 7 फ्लोर चढ़ के जाएं। अगर आप मेरी तरह थोड़े लेजी हैं तो लिफ्ट का बटन प्रेस करें, लिफ्ट आ जाएगी और कि आई हुई है। इसमें जाके हम 7 नंबर फ्लोर पे है तो 7 नंबर मिला देते हैं। ये जी लिफ्ट बंद हो गई है और ये अब सीधा मुझे 7वें फ्लोर पे लेके जाएगी। हमारा 7th फ्लोर आ गया। हम ओपन करते हैं, ये है 2 साइड्स हैं, ये वहाँ पे कमरा है। सीब भाई दरवाज़ा खोलें। तो सिक्योरिटी का भी अच्छा इंतजाम है, ठीक है। कोई भी आपके कमरे में ऐसे नहीं घुस सकता जब तक आप ओपन नहीं करेंगे। और ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप बताएं? ठीक ठाक है माशाल्लाह जी। आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग का आज हम टूर कर रहे हैं, रेडी हैं दिखाने के लिए? पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाए ना, आप कौन है एकदम से, कैसे आए आप? मेरा नाम मोहम्मद सीब रहमान है और मैं इस्लामाबाद से हूँ, पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान। कितना साल टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? मुझे 1 साल और 3-4 महीने हो गए। पाकिस्तान को बड़े करीब रखा हुआ है आपने। बस क्या करें, मोहब्बत है आपकी माशाल्लाह। ये माशाल्लाह कमरा है आपका? जी जी, ये रूम है, सिंगल रूम है। अच्छा, अंदर ही आपको का इधर ही मुँह धो के हुए हैं? जी जी। सामने शीशा भी दे दिया है सारा। जी, नॉर्मली ऐसे ही होता है या आपको स्पेशल कोई इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं, दिया? ऐसे ही है, ऐसे ही सब रूम्स के अंदर। ये बिल्डिंग में देख रहा था काफ़ी बड़ी है। टोटल कितने इस तरह के कमरे हैं स्टूडेंट्स के? दोनों बिल्डिंग्स में 8-8 फ्लोर हैं और एक फ्लोर पे जो 12 रूम्स हैं, मतलब टोटल 96 तकरीबन 96 स्टूडेंट्स। ये अलमारी भी आपको दी हुई है और यहाँ पे व्यू भी दिया हुआ है। जी जी। क्या देखते हैं रोज सुबह यहाँ पे बिल्डिंग? यही देखते हैं जो सामने है सब। चलिए जी माशाल्लाह। क्या इसका साइज़ क्या होगा रूम का, अगर क्वाड्रेट मीटर में करें, मीटर स्क्वायर में? आई थिंक 11 तक होगा जी। इतना कमरा है। बाकी क्या करते हैं, खाने वाने का सीन क्या होता है? खाने का हमारा किचन है वो। अच्छा, दिया हुआ किचन है, उसके बाद किचन भी दिखा, वॉशरूम है। अच्छा, ये कॉरिडोर में शेयरिंग में है सारा? जी, ये सारा कितने सारे रूम्स हैं। एक साइड पे 6 रूम है। अच्छा और उस साइड पे 6 रूम है और इधर 16 लोग रहते हैं जी, इसमें? एक फ्लोर पे। एक फ्लोर पे। ये पहला टॉयलेट है, ये लेडीज़ के लिए है। ये हम छोड़ देते हैं। इससे पहले कुट पड़े हमें, लेडीज़ निकल के गए, कौन है भाई? उसके बाद ये अच्छा, ये वॉशरूम शावर एरिया। उसके अलावा ये जो है, ये हमारा स्टोर रूम टाइप भी बना हुआ है। जी, कॉमन चीज़ें हैं जो सफाई वगैरह की, सफाई वगैरह की जो सब यूज़ कर सकते हैं। तो आप खुद भी साफ़ करते हैं वॉशरूम वगैरह का, क्या सीन होता है? नहीं, वॉशरूम साफ़ करने के लिए तो एक लेडी आती है बीच में। आती है जी, वो साफ़ करके जाती है? जी, वॉशरूम साफ़ करती है और ये पूरा फ्लोर भी साफ़ करती है। नवाबों वाली ट्रीटमेंट है यार। तो उन्होंने बंदा दिया हुआ यहाँ पे आगे सफाई के लिए? जी जी।
जर्मनी रह रहे हो ना तो पाकिस्तान लग रहा है मुझे, काम वाली आती हैं सारा साफ करती हैं और एक ये टॉयलेट है। और वो हर हफ्ते आती हैं सफाई शफाई करती हैं। ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है यार मेरे लिए, हमें तो कहते थे खुद करो। अच्छा आप लोग ये मत समझिएगा कि एक ही फ्लोर में उसमें 12 थे, ये 2 जगह पे डिवाइड हुआ हुआ है। एक उस साइड पे एक फ्लोर है जहाँ पे जो हमने पहले दिखाया है, एक ये दूसरी साइड पे आए हैं। तो वॉशरूम मतलब 6 लोगों में शेयर है ना? जी जी, हाँ तो 2 वॉशरूम है यहाँ पे और 2 अच्छा 2 वॉशरूम 6 लोगों में शेयर है। 2 इधर और 2 उधर। सही सही, आपने घबराना नहीं है बस, फिर हैं हमारी आ जाएगी वॉशरूम में। वैसे जो है वो किचन की सफाई और उसका काम जो है वो आपने हर करना है। मतलब वीक में एक बंदे की बारी होती है। अच्छा वो गिवन होता है कैलेंडर पे? जी जी, वो हर वीक होता है। ये क्या है? ये हमारा किचन है ज़बरदस्त। इधर खाने वाने रखते हैं, जी, इधर खाने वगैरह बनता है। पका लेते हैं आप खाने? जी, कोशिश करते हैं पकाने की। अच्छा स्टूडेंट्स अक्सर माँ बाप को बड़ी फिक्र होती है ओबियसली जब पाकिस्तान से हम आ रहे होते हैं, खानों का तो इतना आपको पता ही है, निकम्मे होते हैं हम ऐसे इतने ही पकाते नहीं हैं। लेकिन ये है कि जब बंदा यहाँ पे आता है तो वहीं पर सीख जाता है, साथ साथ आप सीख गए? सीख गए। क्या क्या पका लेते हैं आप? सब कुछ पका लेते हैं। मैंने अभी जी बता दूं, कढ़ाई हसीब ने कहा मुझे खिलाएगा तो उसका भी मैं रिव्यू दूंगा कि कैसी कढ़ाई बनी। और ये किचन स्पेसेस हैं सबकी। अच्छा सबका लेता रहता जी, है? सबका अलग अलग है। अच्छा ब्रेड वगैरह सब जी, कुछ रखा हुआ है यहाँ पे? अपना रखा हुआ है, इस तरह ये सब लोगों का अपना अपना ज़बरदस्त हो गया। किचन स्पेस। फ्रिज वगैरह भी मिलती है सब? जी, ये फ्रिज हैं, एक दो हमारे पास जो है वो 4 वहाँ पे फ्रिज भी हैं। है। आपको अपनी मिली हुई है एक फ्रिज खाद? नहीं, एक अपनी तो नहीं है, लेकिन एक में जो है वो स्पेस डिवाइड हो गया, डिवाइड पोर्शन डिवाइड हो हो गया, जाती है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। ये हमारा लिविंग रूम है। ये कचरे का क्या सीन है, 2 क्यों है डिफरेंट कलर्स में? ये जो है ये जो वेस्ट होता है किचन वेस्ट और वो ठीक है। उसके लिए होता है, और ये जो प्लास्टिक है अच्छा 2 अलग 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 होती हैं, इकट्ठे नहीं डाल सकते। अमल कर रहे हैं फिर आप ये? जी, करना पड़ता है। करना पड़ता है, सख्ती है। उसके अलावा अगर पेपर है तो वो हमने यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है पेपर का। अच्छा पेपर के लिए लेदा वो ये अलग आप है, फेंक वो यहाँ सकते पे हैं। हम फेंकते हैं। अच्छा ये अगर हम बात करें इसकी, आपने बताया 16 लोग रहते हैं इस फ्लोर में? 12 रहते हैं सॉरी। हाँ तो ये कभी कंजस्टेड नहीं हो जाती कि सारे अगर आ रहे हैं खाना वाना पकाना है सब करना है तो मैनेज किस तरह होता है? कंजस्टेड तो नहीं होता क्योंकि जो ये जर्मन लोग हैं ये इतनी कुकिंग वगैरह नहीं करते हैं। पकाते ही नहीं है कुछ? पकाते ही नहीं तो खाते क्या है? हमारी तरह नहीं पकाते, मतलब उनकी जो है वो नॉर्मल सी होती है डाइट। कभी तो वो ब्रेड वगैरह खा लेते हैं, कभी ये ओवन में पिज़्ज़ा वगैरह रख लेते हैं, तो उनका इसी तरह चलता है। हम जो देसी हैं वो प्रॉपर कुकिंग वगैरह करते हैं। फिर बर्तन भी धोने पड़ते हैं? बर्तन भी धोने पड़ते हैं। मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो सफाई की बात की है ना, नॉर्मली एक कैलेंडर होता है, शायद यहाँ पे लगाओ, उन्होंने लिखा होता है ये जिस तरह हाँ सीबे दिखा रहे हैं, ये कैलेंडर है, यहाँ पर नाम लिखा है कि भाई फर्स्ट वीक 1 वीक बाद ये करेंगे, फिर नेक्स्ट में ये करेंगे, 1 वीक का फासला है। फिर उसके पॉइंट्स भी होते हैं ये। अच्छा पुंगटे भी हैं? जी, पुंगटे भी। अच्छा ये पुंगटे जो पॉइंट्स हैं ये कि उसने किया है कि नहीं किया? जी। अगर नहीं करते तो फिर क्या रगड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? जी, फिर एंड पे जाके थोड़ा सा रगड़ते हैं। रगड़ते हैं। फिर ऑब्वियसली आपने रहना है, नेबर्स हैं ना सारे, अगर एक बंदा नहीं काम करता बाकी सारे कर रहे हैं तो वो वैसे ही अच्छी बात नहीं है कि ऐसे। इमेज भी ख़राब होता है और दूसरा लाइक मोरली भी बड़ा आई थिंक गलत चीज़ है ये। जी जी। तो बाकी क्या ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये सब? बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हैं इसमें, जो है ये फ्लोर लीडर्स के नाम है। अच्छा लीडर्स बने हुए हैं? जी, हर फ्लोर का एक लीडर है, मतलब जैसे A1 का ये लीडर है, A2 का ये लीडर। ये कौन सा फ्लोर है? ये हमारा जो है ये A7 है। A7 पे? ये जी नहीं नहीं ये तो जर्मन लग रही है जी कोई? जी जी, ये जर्मन लड़की है। गुस्सा तो नहीं करती, सख्त तो नहीं ज़्यादा? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर। अच्छा ये जी बड़ा खूबसूरत सा एरिया आने लगा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा सबसे फेवरेट एरिया ये है लिविंग, है ना? जी, लिविंग रूम कह लें, और एक शेयर है 12 लोगों में और ये खाली पड़ा हुआ है। इधर भी कोई नहीं आता, क्या सीन है? इधर भी कोई नहीं आता। इधर हम लोग ही आते हैं। आपने सही, फिर 12 लोगों की कमी 2 लोग पूरी कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ज़बरदस्त, सोफे पे बैठो खाओ पियो। जी जी, खाना वगैरह तो अक्सर यहाँ पे ही खाते हैं। अच्छा खाना वाना जी, है? नाश्ता वगैरह और खाना इधर ये कि अगर कोई और भी दोस्त आते हैं तो उनके साथ जी, भी जी, आप आराम से सेटल हो जाते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा यार माशाल्लाह अच्छी स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छी रखी हुई है। जी। यहाँ पे आके अपने कमरे से बोर हो रहे हो, इधर आके बंदा बैठ जाए। इंटरनेट वगैरह का क्या सिनेरियो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? जी, इंटरनेट तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, कर रहे हैं, स्पीड वगैरह ठीक आती जी, है? स्पीड अच्छी है। मेन सवाल सबको होगा इंतज़ार, क्या भाई क्या पे कर रहे हो, कितना रेंट दे रहे हो इसका? रेंट है मनी बाई 255। 255? जी, मंथली। और ये बात हो रही है इस साल की 2025 में है? जी जी। ये दो यार ये तो बहुत मुनासिब फिर आपको माशाल्लाह मिल हाँ गया। जी, बस स्टूडेंट होम्स में इतना ही है। हाँ 250 से लेके 350 की रेंज में जाता है। जी। अगेन ये वाला क्योंकि शेयरिंग में है तो प्राइस ज़्यादा सस्ती है। अगर आई थिंक एक होता है जिस तरह स्टूडियो अपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं, उसकी कंपैरेटिवली मेरा ख्याल है महंगी ज़्यादा होती होता होगी। है रेंट थोड़ा सा। अच्छा हसीब भाई एक और मेरा सवाल था, ये अपार्टमेंट को लेके आराम से मिल गया था, ये क्या चक्कर है, इतने सस्ते इतने आराम से मिलते तो नहीं है? आ जाए। थोड़ी सी मुश्किल तो हुई थी
मतलब ईमेल्स करनी पड़ती हैं इनको अप्लाई करके, तो फिर उसके बाद वो मिलता है। मैंने कितनी 3 से देर 4 बाद महीने वैसे वेट किया था, लेकिन जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है, मतलब जब पुराने लोग छोड़ के जा रहे होते हैं और नए आ रहे होते हैं, वो सही टाइम होता है ईमेल करने का। उस टाइम पे अगर आप ईमेल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको मिल सकता है लोग। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स को मिल सकता है या उसके अलावा भी कोई नहीं, लोग? सिर्फ स्टूडेंट्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। और किस यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक होता है या हर जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर बाकी सकता यूनिवर्सिटीज़ के भी मैंने देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो है वो FAU के स्टूडेंट्स हैं। है? FAU इरलांगन के जो। तो आप रहे न्यूरमबर्ग रहे हैं, पढ़ाई जो है इरलांगन में 2 डिफरेंट सिटीज़ हैं मैं अगर बता दूं, तो ये क्या चक्कर है? लाइक इरलांगन तो मेरा ख्याल आधा घंटा दूर है यहाँ से। जी, आधा घंटा दूर। तो असल इधर में क्यों वो रह रहे छोटा शहर है और वहाँ जॉब्स वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसकी बनिस्बत जो है वो न्यूरमबर्ग एक बड़ा शहर है, तो यहाँ पे जॉब्स का इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो जॉब्स क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम है लेकिन इतना ज़्यादा लेकिन इतना नहीं। आप कुछ कर रहे हैं? है। जी, मैं फ्लिंक में जॉब कर रहा हूँ। फ्लिंग में? अच्छा, क्या है ये? डिलीवरी कंपनी है? जी, डिलीवरी कंपनी है। क्या करते हैं? मेरा डिलीवर काम- करते हैं फिर? नहीं, मैं डिलीवरी नहीं करता, लेकिन मैं अंदर ऑप्स एसोसिएट हूँ। ओ भाई, आप तो फिर कॉलर है जी, वाइट कॉलर वाले जो बैठे होते हैं ना, नहीं, वाइट कॉलर वाला भी सीन नहीं है। जो पीछे से ऑर्डर दे रहा होता है कि भाई उधर तूने गलती की है, लेट किया, जल्दी कर, ये वो है। तो अगर आप डिलीवरी का सोच रहे हैं तो ये ऊपर बैठे होंगे ये वाले बंदे आपके, ये जो खपा रहे होंगे आपको, ये 4 किलोमीटर दूर की राइड ये देते हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो वहाँ पे लग जाती हैं? जर्मन में जॉब अप्लाई की थी? क्या किया था? नहीं, इंग्लिश में की थी। इंग्लिश में की थी? इंग्लिश में की थी। ज़बरदस्त। तो ठीक दे रहे हैं, पैसे सही करते हैं? हाँ जी, ठीक है। अच्छा है, गुजारिश चल जाता हो है। जाता है। चले यार, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पार्ट टाइम जॉब्स के नॉर्मली जो इतने इशू कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स को कम है यहाँ पे। जी। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। चलें हम चलते हैं जी बाहर अभी। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं ज़रा प्लेइंग एरिया में। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स का भी इंतज़ाम किया हुआ है। खेलते हैं आके आप? कभी खेलते हैं। ये बाहर है इनका। बाहर इधर बस कोला पीते हैं ना। ज़बरदस्त यार, काफ़ी बड़ा एरिया है तो। नाइस। अच्छा, टेबल टेनिस भी रखी है? अच्छा जी, आप यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी फुल एंजॉय करें हैं? मेरी ये स्टूडेंट होम कम होटल ज़्यादा लग रहा है। सारा कुछ ही दिया हुआ इन्होंने। एरिया भी अच्छा खासा बड़ा है ये। हाँ, ये वो जो टोकन डालते थे 200 रुपये का और जल्दी। अच्छा, यहाँ पे आप खेल सकते हैं इसे भी। अच्छा हाँ, कपड़े कैसे धोते हो वो तो दिखाओ ज़रा। ये तो देखा ही नहीं। सबसे ज़्यादा फिक्र यही होती है जाके, बेटा कपड़े कैसे धोगे। यहाँ पे ऐसी कोई बाजी रखी है जो कपड़े धोती हैं? क्या करती हैं? नहीं, कपड़े भी धोते हैं। अच्छा, साबुन होता है कपड़ों के लिए? यहाँ का डिटर्जेंट लेगा। यहाँ का डिटर्जेंट धोता काम पूरा करता है। अच्छा जी, ये है कपड़ों का सिस्टम। अभी के धो के गया यहाँ पे। इसके कोई पैसे लगते हैं? जी, ये मशीन लगी है। ठीक है, जैसे काम करती है, कैसे, कहाँ से आप बेकर? कोई मशीन है, आप नंबर, जैसे हम नंबर 2 सेलेक्ट करते हैं, तो नंबर 2 सेलेक्ट किए, 80 सेंट्स हमने पे करने हैं यहाँ से। नंबर 2 का क्या मतलब है? 2 नंबर में? जी, 2 नंबर। तो 1 नंबर चूज़ करो ना। 2 नंबर क्यों मजाक करते हो? 1 नंबर का 1 नंबर मशीन होगी है 80 सीन सारी की शायद। और फिर वो मशीन जो है वहाँ नॉक होगी। ठीक है, आप कार्ड से भी कर सकते हैं और यहाँ पे सिक्के वगैरह भी डाल सकते हैं। कितने टाइम लगता है? 45 मिनट, घंटा? जी। और ये 5-6 जो है, ये इसमें आप मतलब सेटिंग कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। हाँ, जैसे हम इसको ये डिफरेंट कपड़ों के लिए ना डिफरेंट उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपने कौन सा चूज़ करना है। जी, इसमें टाइम लाते रहते हैं मुख्तलिफ। और ये दो जो है ये ड्राई के लिए हैं, 5 और 6, इसके 50 सेंट्स हैं ड्राई करने। अच्छा, ड्राई। बाद में कपड़े बिल्कुल सूखे हुए आपको मिलते हैं कि आपको, जिसमें हमें बता रही है कि हम कमरे से रूम से चेक कर सकते हैं यहाँ सी मशीन अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी है जी। अच्छा, वो ऊपर बैठे आपको पता लग जाएगा कि अवेलेबल है कि कौन सी मशीन अवेलेबल, क्योंकि ये चारों बंद है तो चारों अवेलेबल आ रही हैं। ज़बरदस्त। हमें तो ख्वारी करनी पड़ती थी, ऊपर से नीचे आते थे, पता लगता था सारी मशीनें यूज़ हो रही। नहीं, ऊपर से चेक करें। चलिए जी, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये हमारे पास आ गया है बाइक की पार्किंग, जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी है। आपने रखा हुआ है कोई? नहीं, हमने नहीं रखा, रखी थी, वो आज ही वापस करें। हाँ, नहीं, अच्छी बात, मेहनत लगती है ना चलाने की। अरे वाह जी वाह, ये तो रिटायरमेंट वाला व्यू है। ये बालकनी है। जी भाई, ये तो खूबसूरत लग रहा है यार बहुत। जी, बस। अच्छा जी, पढ़ क्या रहे हैं आप? इंट्रोडक्शन भी करा दें पढ़ाई के बारे में। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ FAU से, AI पढ़ रहा हूँ, मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे कैसे जानते हैं आप?
एमी खाने पे बुला लिया आपने मुझे। आपने सारा प्रोसेस करवाया, आप ही लेके आए हैं तो आप इसलिए जानते अरे नहीं, लेके वो जहाज़ आया जिसमें आए थे। हैं। लेकिन एडमिशन वगैरह और जो बाकी मामला थे सारे वो तो आपने किए हैं। हाँ चलिए अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। अपॉइंटमेंट की हम सब ने ख्वारियाँ बड़ी झेली हैं, हसीब भाई ने भी झेली है। बहुत झेली है। और मुझे याद है हसीब भी बड़ा परेशान था, मुनीब भाई क्या सीन है, मैंने कहा पता नहीं क्या सीन है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें अपॉइंटमेंट्स के बाद ये ऐसा नहीं है कि बस ज़ाया जाता है, अगर अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंस थोड़ा सब्र रखें तो सब्र बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जर्मनी में बड़ा ज़रूरी के लिए है। बहुत ज़रूरी है। और अब तो बल्कि बेहतर हो गया डेढ़ अपॉइंटमेंट, साल तकरीबन सब्र किया है तब भी यहाँ पे तब यहाँ पे पहुँचे मिला। हैं। तो ये जो फल मिला है आपको लग रहा है वर्थ इट है, या आपने कहा साल 1.5 साल ज़ाया किया बस? नहीं बहुत वर्थ इट है। बहुत अगर आप worth it लग जर्मनी रहा है। पहुँच गए हैं तो आप बहुत अच्छा है। तो जो लोग अगर प्रोसेस करना चाहते हैं और इस हवाले से परेशान हैं अपॉइंटमेंट्स को लेके, नहीं अगर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें। मैं तो उनको मशवरा देता हूँ तो टाइमली स्टार्ट करें। हाँ क्योंकि अब जल्दी एडमिशन आ जाते हैं तो अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाती है। वो जो मैंने आपको सिस्टम बताया है, पहले तो और सिस्टम था उसमें ज़्यादा ख्वारी थी, अब ये है कि इस्लामाबाद बहुत का बेहतर सिस्टम हो बहुत गया, अच्छा हो बहुत गया। बेहतर हो गया। तो अगर एडमिशन जल्दी पकड़ लेते हैं तो ये 1.5 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। तो वैसे भाई यहाँ पे क्योंकि हम चिट्टे आ रहे हैं तो यहीं पे बातें करते हैं। यहाँ पे अच्छा लाइट शेड पड़ रही है जी। इसकी। आपने बताया था कि अपार्टमेंट मिलना मैंने सुना है कि स्टूडेंट होम इतना आसान नहीं है। आसान तो क्या तरीका कोई करे अगर कोई पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है हाँ, डोम्स के लिए, तो वो क्या अप्लाई करना कर रहे हैं चाहिए? तो वो जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं तो साथ ही आपको डोम में अप्लाई कर देना चाहिए। और फिर उस टाइम का वेट करना चाहिए कि जब नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा हो और पुराना सेमेस्टर एंड हो रहा हो। उस टाइम पे क्योंकि रूम्स यहाँ पे खाली होते हैं तो ये लोग रूम्स जो हैं वो देते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप ईमेल करेंगे इनको तो चांसेस हैं कि मिल है कि आपको मिल जाए। ठीक है। तो कितना लिविंग एक्सपेंस अपार्ट फ्रॉम द रेंट आप और क्या क्या खर्चे हैं और तकरीबन कितने खर्चे हैं? खाने पीने का जो खर्चा है वो है, उसके अलावा जो है वो रेडियो टैक्स अलग होता है, इंटरनेट का अलग होता है, जो सिम आप यूज़ कर रहे हैं उसका, और जो यहाँ का इंटरनेट है उसका भी हम पे करते हैं। कितना है तकरीबन? जो मैं फ़ोन का पे कर रहा हूँ सिम का वो 21 पे कर रहा हूँ। 21 यूरो जी 21 यूरो मंथली पे कर रहा हूँ। और कितना नेट मिलता है आपको? उसमें ये है कि अनलिमिटेड है मेरा, जितना मर्जी यूज़ करें, जितना मर्जी यूज़ करें। कॉल्स भी हैं उसमें और मैसेजेस भी हैं और इंटरनेट भी है। अच्छा अनलिमिटेड। अच्छा, ये तो अच्छा है फिर, काफ़ी अच्छा पैकेज सिस्टम मिला है। है। कौन सा है? O2 की सिम? O2 की सिम है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट आ रहे हैं तो अच्छा, बहुत अच्छा पैकेज है। उसके अलावा नेट आपने बताया, रेडियो टैक्स का क्या चक्कर है यहाँ पे? ये क्या है? हम तो सुनते भी नहीं यार, कभी सुना भी नहीं रेडियो टैक्स है क्या, आता क्यों है? बस ये रेडियो टैक्स जो है वो हम क्योंकि 12 लोग हैं तो सब मिल के पे करते हैं। डिवाइड हुआ होता है। पर मंथ कितना पे करते हैं आप? पर मंथ हमें जो है वो 2-3 यूरो। 2-3 यूरो? हाँ, अच्छा, इतना बनता है। ये मतलब कम फ्लोर के हिसाब से ना डिवाइड होता है। नॉर्मली 17 यूरो होता है अगर आप सिंगल रह रहे हैं इन अपार्टमेंट, जो क्या कहते हैं वो जो स्टूडियो अपार्टमेंट, तब 17 का 17 यूरो ही आपने पे करना, बंदे ने पे करना। हाँ, लेकिन अगर ये 12 लोगों में डिवाइड हो रहा है और 17 यूरो है तो वो 1.5 यूरो से भी कम का हो जाता है। तो ये ज़रा फ़ायदा हो जाता है। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आती है, हेल्थ मेन चीज़ मुझे आती है। ये बड़ा दुखती है जब जाती है तो। और कितनी लग रही है हेल्थ मैं इंश्योरेंस? तो अभी तक गया भी नहीं हूँ जब से आया हूँ जर्मनी में। अल्लाह ना करे जाना पड़े। हाँ जी, लेकिन ऐसे ही दिल दुखता है, वही कह रहा हूँ, दिल दुखता है। कितनी पे कर रहे हैं पर मंथ? 150 होगी टीके की है। जी, 145, लेकिन अभी 146 तक। इसका मुझे याद इसलिए नहीं है क्योंकि ये खुद ही काट लेते हैं अकाउंट से बगैर पूछे हमारे। हाँ, ये पैसे बच जाते हैं, आप देखना भी नहीं पसंद करते हैं। आप तो यार ये क्यों काटे यार इन्होंने, अब तो ये दुखते हैं बाकी, पता ही नहीं होता और काट जाते हैं। तो 145 है वो लगा लें। तकरीबन वो लगा लें। बिजली का, पानी का, वो सब रेंट में इंक्लूडेड है। अच्छा 255 में सब कुछ आ रहा है जी। अच्छा, वार्म मीठे एक टर्म है जर्मन में जी। उसका मतलब है कि आपको बिजली, पानी, यूटिलिटीज़ का मोस्टली नहीं देना पड़ता। इवन यहाँ पे अगर आप घर लें, जिस तरह लेते हैं कुछ लोग जो शादीशुदा होते हैं, उन्हें कचरे तक का भी पे करना है, ठीक है। वो कचरे का भी पे करना है, पार्किंग का भी पे करना है। नीचे मैं देख रहा था पार्किंग का। जी, ये पार्किंग तो पार्किंग स्टूडेंट्स वगैरह कर सकते हैं, ये फ्री है। नॉर्मली कितना लग जाता है पर मंथ? ग्रोसरी का मुनीबाई लग जाता है तकरीबन 300 पर मंथ। 3 साढ़े क्या खाते हैं भाई? चरगे खाते हैं और क्या खाते हैं? आपको मैंने बताया जैसे कुकिंग बहुत करते हैं। ये नॉर्मली नहीं लगते 300, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हैवी खाने पका रहे होते हैं और एक बंदे का नहीं होता। वो मैं देख रहा था, महफिल लगी होती है, आपने जो वीडियो दिखाई थी मुझे, तो आपके 300 नहीं लगेंगे, 150 में नॉर्मली मेरा ख्याल है। 150 नॉर्मल है कि आप नॉर्मल करें तो हाँ ठीक हो गया। बाकी यूनिवर्सिटी तो फ्री, फ्री एजुकेशन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जर्मनी में, ये मत मिस कीजिएगा। और ये पार्ट टाइम जॉब करके या जिस तरह आप जॉब कर रहे हैं, मैनेज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के एक्सपेंस या नहीं होते? जी मैनेज हो जाते हैं।
मैनेज कर हो लेते हैं जाते हैं, स्टूडेंट्स। मतलब हाँ जी, गुजारा हो जाता है। तो जो एक बंदा जो ब्लॉक्ड अकाउंट लेके आया है, अगले साल दोबारा पैसे मंगवाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी तक नहीं मंगवाए। नहीं मंगवाया मेरे आपने, ब्लॉक सब कवर हो रहे हैं। कवर। चलिए, जो अम्मा अब्बा सुन रही है ना, उन्हें होता है कि भाई हम इतने तो दे देते हैं, दोबारा खबरदार तुम लोग पास आए तो ये हो जाता है एक कवर। बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान भेज भी सकते हैं, मतलब अपना ब्लॉक अमाउंट आप वापस भी कर सकते हैं। अच्छा, जी, नाइस। मतलब आप सेविंग करके साथ अपना तो खर्चे निकाल ही रहे हैं, बल्कि आप उल्टा सेव करके अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह घर वालों ने आपको किया। तो और करना भी चाहिए मेरे ख्याल है, अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो ऑब्वियसली माँ बाप की एक बड़ी फेवर होती है यार, इतना इनिशियली उन्होंने किया होता है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप खुद पहले खुद मैनेज करें अपने आप को, वो जब हो जाए तब घर वालों की सोचें, लेकिन सोचना लाजमी चाहिए। जी जी। यार मुझे तो हाइट फोबिया लग रहा है, वो देखा जरा, इतना वो छोटा सा शख्स लग रहा है मुझे यहाँ से ऊपर खड़े। 7th फ्लोर है। 7th फ्लोर है। गर्मी शर्मी होती है, मौसम कैसा रहता है, वेदर इन जनरल यहाँ पे? गर्मी बहुत कम होती है, मतलब कि यहाँ पे मौसम अच्छा ही है। आपके कमरे में देख रहा था आपने पंखा भी नहीं रखा, इसका क्या पंखे चक्कर? की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे आज तक। ज़रूरत ही नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, खिड़की खोलते हैं तो हवा आती है अच्छी। ये हालांकि ये गर्मियों का थोड़ा वेदर है, लेकिन सही अच्छा टेम्परेचर, काफ़ी अच्छा चल रहा है। मौसम है। दोस्तों का क्या है यहाँ पे, सोशल लाइफ कैसी है? क्योंकि मैंने बड़ा सुना है कि बच्चे अक्सर जो हैं परेशान भी हो जाते हैं, हम करीब ले आते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग ज़रा टॉपिक है। बच्चे मैंने सुना है जी परेशान भी रहते हैं, कुछ लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को घर बड़ा याद आता है। तो उसमें किस तरह अपने आप को आप मैनेज कर रहे हैं इन सब सोशल सिनेरियोज में? स्टार्टिंग में जब आप आते हैं अपना मुल्क छोड़ के, तो जाहिर है शुरू का 15 दिन या 20 दिन आपको मुश्किल होती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तानी भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, इंडियंस भी हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, तो उनके साथ गपशप हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो ठीक रहता है बंदा, इतना मुश्किल नहीं आती। तो मोस्टली मेरा ख्याल है घुल मिल के ज़रा रहें, क्योंकि वहाँ पे हमें एक फैमिली सपोर्ट होती है, और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि हमारे दोस्त हमारी फैमिली होते हैं। जी जी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग थोड़ा अपने अपने में रहते हैं, आई थिंक उनके लिए ज़रा ये ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़ को सर्वाइव करना। लेकिन आपको दोस्त बाहर निकलना चाहिए और लोगों से बात, इवन जर्मन से मेरे फ्लोर पे हैं, मैं इनसे भी बातचीत करता हूँ। करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए, उनके कल्चर को समझना चाहिए, दोस्तियाँ करनी चाहिए। इसलिए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आए हैं हम, तो देशियों से तो रखें, मैं ये नहीं कहता देशियों से ना रखें, बट थोड़ा सा इंटरनेशनली भी आप चीज़ें देख सकते हैं। जो पढ़ाई है वो इन सब चीज़ों के साथ मैनेज हो जाती है, क्योंकि खाना भी आपने खुद ही पकाना है, फाइनेंशियल चीज़ें भी हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी माशाल्लाह आप कर रहे हैं, तो पढ़ाई कहीं पीछे तो नहीं हट जाती? नहीं, इसमें यह है कि जो जॉब मैं कर रहा हूँ वो वर्किंग स्टूडेंट है, और हफ्ते में 12 घंटे मुझे अलाउ है। ठीक है। तो मैं 2 दिन जॉब पे होता हूँ, उसके अलावा बाकी दिन जो है वो मैं घर पे ही होता हूँ। तो उसमें यह है कि कुकिंग मैं एक दिन कर लेता हूँ, तो अगले दिन भी वही चल जाती है, 2 दिन वही चल जाती है। ज़बरदस्त। हाँ, ठीक है। तो उसके अलावा जो पढ़ाई का है वो ये साथ ही मेरे लाइब्रेरी है, कैंपस है फाओ का, तो मैं उधर चला जाता हूँ, या कभी कभी घर पे भी, क्योंकि रूम मेरा सिंगल है, तो घर पे भी पढ़ाई कर सकता हूँ, तो मैनेज हो जाती है। मतलब पढ़ाई, अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आप मैनेज कर सकते हैं पढ़ाई। ज़बरदस्त। बंदा ग्रो भी करता है, थिंक सीखता है, खाने वाने पकाने हैं, जी, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे आपको मतलब आप सीख जाएंगे, जब आएंगे ना आप खुद ही। अगर नहीं सीखते तो सिखा देगा ये आपको। ये मुल्क ऐसा है जो मेरा ख्याल है सब सिखा देता है, बिल्कुल सिखा देता है। और यही एक ग्रोथ लर्निंग कर्व होती है जो बड़ी आपको आगे जाके भी लाइफ में बड़ा काम देती है। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि अक्सर लोग मैंने पाकिस्तान में देखा है, या फिर वैसे भी यहाँ पे भी कई दफ़ा वो प्रेफर करते हैं कि हम अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में रहें, प्राइवेसी हो, कोई किचन विचन में इतने लोगों से इंटरेक्ट ना करना पड़े। जिस तरह आपका है ये एक शेयरिंग में है, जी, ठीक है, इसका पहले तो बताएं इसके प्रोज क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं शेयरिंग में रहने का? शेयरिंग में रहने का अब मैं मशवरा ये देता हूँ कि जो नया बंदा आ रहा है ना, उसको शेयरिंग में रहना चाहिए स्टार्टिंग में। ये उन्हें देंगे, देखें सुन रहे हैं, नए बंदे जो आ रहे हो वो शेयरिंग में रहें, वो शेयरिंग में पहले रहें। उसका क्या रीज़न? उसका रीज़न ये है कि आप जब नए आते हैं, तो जब आप अलग रूम में रहेंगे तो आप पक्की बात है आप डिप्रेस हो जाएंगे, और आप ना वो लोनली फील करेंगे। लेकिन जब आप शेयरिंग में रहेंगे तो आपके साथ बंदा होगा, मेरे साथ पाकिस्तानी बंदा था, तो हम दोनों थे, तो हम इकट्ठे कुकिंग करते थे, गप वगैरह गप लग जाती थी, तो सोशल लाइफ अच्छी लाइफ हो जाती है। तो जब आप 2-3 महीने गुजार के उसके बाद जब आपको चीज़ों का पता चल जाए, समझ आ जाए चीज़ों की, तो उसके बाद आप फिर जो है वो सिंगल रूम में आप शिफ्ट हो जाएं। या फिर कुछ लोग अगर इंट्रोवर्ट हैं बहुत ज़्यादा, जिन्हें बात करना किसी से पसंद नहीं है, तो घर वालों से भी नहीं बात करते हो, तो कमरे में होते हैं, तब आप चले जाएं सिंगल अकोमोडेशन में, इतने मसले नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप मेरे या सीब भाई की तरह के कि लोगों से बात करके अच्छा लगता है, देन हाँ शेयरिंग में तो शुरू में दोस्तियाँ भी हो जाती हैं, एक सोशल सर्कल बिल्ड हो जाता है। मुझे शुरू में सिंगल मिल रहे थे, लेकिन मैं नहीं गए थे, मैंने कहा मुझे शेयरिंग में चाहिए। तो नुकसान क्या हो सकता है शेयरिंग में? कुछ तो आप कभी फील करते होंगे बाथरूम घुसे हैं, जी, कोई आप खड़े हुए हैं कि भाई ये क्या सीन है, वेट करना पड़ता है। शेयरिंग
में जो थे हम 4 लोग थे, 2 हम पाकिस्तानी थे और 2 इंडियंस थे। तो उसमें यह है कि वॉशरूम का कभी मसला बन जाता था, वेट करना पड़ता था, फिर कुकिंग का भी मसला बन जाता था कभी जब क्योंकि सबको आई बीच हो में तो कोई cooking तो होंगे है। जो इंडियंस में वेजिटेरियन होते हैं कोई लोग, हाँ। उनका बड़ा मसला होता है क्योंकि फिर जब हम कुकिंग कर रहे होंगे वो किचन में नहीं आएंगे। हाँ, ये वो भी मसला होता है। चिकन बनाना जी, होता चिकन है। बनाना मेरा एक होता दोस्त आ गया था, हम तब बारबेक्यू कर रहे थे वेजिटेरियन था। तो ये कुछ सही नुकसानात जगह। हो सकते हैं, फिर सफाई के कुछ नुकसानात हो सकते हैं। हो सकता है कोई लोग कम गंद मचा रहे हो, जी, कोई ज़्यादा कोई मचाते ज़्यादा मचाते, साफ़ सफाई सबको इक्वली करनी इक्वली करनी हाँ, पड़ती तो है। ये कुछ हो सकते हैं। ये कुछ नुकसानात हैं कौन बस। से और एक और के बल्कि फ़ायदा है कि रेंट आपका इसमें कम होता है, शेयरिंग कम में, होता है अकोमोडेशन में sharing। जी, ये थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। एक और नुकसान भी मुझे लग रहा है, अगर तो पार्टी वाले बॉयज़ मिल जाए सारे ऐसा करते हैं कि पढ़ने ही ना दें, वो कहें जी हाँ, आके ये कमरे भी- में रहें। जी हाँ। जी, ये भी नुकसान है आपको बिल्कुल। कोई नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन मैंने देखा है वैसे यहाँ पे। तो अपनी बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ेंगी। जी जी ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि देखिए एट द एंड आपका मकसद ओबियसली दोस्तियाँ बनाएं, सारा कुछ करें, लेकिन जी। पढ़ाई थोड़ी प्रायोरिटी पे रखें उन चीज़ों जी, को। जी। अगर वो ठीक चल रही है तब ओबियसली आप ये सारी चीज़ें करें, जी, जी। बट बैलेंस में करें। आई थिंक जर्मनी की लाइफ ने हमें बैलेंस ही सिखाया हर चीज़ में जी, कि जी। आपने बैलेंस ही करना है। कमरा छोटा तो नहीं लगता? पाकिस्तान में हमारे बड़े बड़े घर होते हैं, इधर इधर आपके ये क्या हाँ, पाकिस्तान में बड़े होते हैं जब आप नए नए आते हैं यहाँ पे, क्योंकि छोटा होता है प्राइवेट लेकिन होता है। हाँ, साथ साथ आप सीख जाते नहीं हैं, आदत कंफर्टेबल हो होता जाती है, कंफर्टेबल कंफर्टेबल होता है। इधर से यूं करो सब उठा लो, यूं करके चल ठीक है, परफेक्ट है जी। और आई थिंक मोस्टली चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं, कोई रह गई हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें। थैंक यू सो मच हसीब भाई इतना अच्छा टूर के लिए बहुत अच्छा लगा आपका Welcome, आपका घर भी बड़ा अच्छा लगा, और बाकी जो हम कढ़ाई खाएंगे वो भी बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। रिवर्स में चल रहा है। चले ओके जी, तो हम याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।